आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी जानते हैं, सभी के व्यापार बंद थे। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे सभी के व्यापार खुले हैं तो दूसरी समस्या सामने आ रही है, बढ़ती महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हर चीज आसमान छू रही है। हर चीज के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के रेट तो रोज बढ़ रहे हैं। कहा जाए कि रोज इस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं मानो कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छूने को तैयार है। दूसरी ओर अगर बात करें घर के खाने की चीजों की, तो घर के खाने की चीजें भी जो है इतने रेट बढ़ चुके हैं घर के खाने की चीजों में कि आम आदमी की कमर पूरी तरीके से टूटती जा रही है। एक तो 1.5 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी का व्यापार एक तरीके से बंद है। बहुत से लोग बेरोजगार भी हो गए हैं और भुखमरी की कगार पर बहुत से परिवार भी पहुंच चुके हैं। उसमें बढ़ती महंगाई, तो इंसान के पास क्या रास्ता रह जाता है। सभी परेशानियों को झेल रहे हैं। बढ़ती महंगाई के कारण सभी की कमर टूट चुकी है और बार बार सरकार से कह सकते हैं कि अपील भी की जा रही है कि इस बढ़ती महंगाई को कम करें। बहुत सी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने भी काफी धरना प्रदर्शन किया बढ़ती महंगाई को लेकर। और भी मैं आपको डेली दिखाती हूँ कि बढ़ती महंगाई को लेकर के रोज राजनीतिक पार्टियां भी आगे आ रही हैं कि महंगाई पर रोक लगाई जाए। क्योंकि एक तो वैसे ही आम आदमी कोरोना महामारी की वजह से टूटा हुआ है, दूसरा लॉकडाउन में सभी के व्यापार खत्म हो गए, वो वैसे टूटा हुआ है, और ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई, तो इंसान कैसे जी सकेगा। महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है और आप अगर देखें तो दुकानदार जो सामान बेच रहे हैं उनकी दुकानें बंद भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सामान के जो रेट हैं उनको भी बढ़ाकर देना शुरू कर दिया। जबकि सरकार की ओर से ऐसे आदेश थे कि कोई भी रेट बढ़ाकर नहीं देगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि जो दुकान पे सामान रेट लिखा है, प्रिंट रेट लिखा है, उसके बाद भी बढ़ाकर दिया जा रहा है। नॉर्मल चीजें ही आप ले लीजिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई और खाने पीने की चीजें हो गई, जो रेट है उसमें भी 5-5, 10-10 रुपए की बढ़ोतरी करके दी जा रही है। एक तो बढ़ती महंगाई, दूसरा ये दुकानदारों की कह सकते हैं हरकतें कि रेट पर भी रेट बढ़ाकर दे रहे हैं। इस पर कब रोक लगेगी, क्योंकि आम आदमी पूरी तरीके से टूट चुका है और बहुत ही परेशान है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सी समस्याएं आगे बढ़ती चली। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रोज घट रहा है कोरोना का आंकड़ा। शुक्रवार को 18 पॉजिटिव मरीज आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 66,240। 2 व्यक्तियों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 776। शुक्रवार तक एक्टिव केस हैं 372। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के कार्यकर्ता शिक्षकों को जून माह का मनोदय दिलाने व 1 महीने में आकस्मिक अवकाश लेने की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कानपुर बिक्री कांड में खुशी दुबे, क्षमा दुबे, शांति दुबे व 2.5 साल के मासूम के विरुद्ध तरीके से 10 महीने से जेल में रखने पर फूटा गुस्सा। सभी कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा देने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के लिए सभी कर्मचारियों को दिया गया 1 महीने का नोटिस। सभी कर्मचारी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। केएमसी अस्पताल की लापरवाही के कारण महिला आशा शर्मा के पति की गई जान। आज महिला पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। महानगर
कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल व डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर यशलोक पेट्रोल पंप पर दिया गया सांकेतिक धरना। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार कर रही है सार्वजनिक लूट। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिला के सभी कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पार्क से मोटरसाइकिल व वाहनों पर बिकाऊ पोस्टर लगाकर पैदल चलकर की नारेबाजी, निकाला जुलूस। सरधना बिनौली रोड पर ट्रक से लोहे का सामान उतारते समय स्लैब टूटने से हुआ बड़ा हादसा। मुजफ्फरनगर निवासी 45 वर्षीय मजदूर आरिफ की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम, मौके पर पहुंची पुलिस। वसीम रिजवी द्वारा पवित्र पुस्तक कुरान पाक की आयात में फेरबदल करने की बात से गुस्साए मुस्लिम समुदाय के लोग मिले एडीजी से, अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हेतु परीक्षा में SC, ST, OBC अभ्यर्थियों का कोटा काटने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। दिल्ली रोड माधवपुरम के पास अग्रवाल फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों का हुआ नुकसान। जिला संबल गुन्नौर क्षेत्र के लोहावई गांव में पीड़ित महिला ने गांव के ही 2 लोगों पर लगाया दबंगाई का आरोप। कहा, महिला के साथ मारपीट कर पशुशाला में लगाई आग। महिला का काफी हुआ नुकसान। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ आग पर पाया काबू। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी छानबीन में। जिला संबल में लगातार बढ़ रही है हत्या की वारदातें। असमोली थाना इलाके के गांव फतेहपुर मदाला में मक्का के खेत में काम करने वाली 32 साल की महिला का मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। जिला संबल हयातनगर क्षेत्र में कच्ची सड़क में पानी भर जाने के कारण ग्रामवासी है परेशान। बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी भरने के कारण घरों में होना पड़ता है कैद। क्षेत्रवासियों का कहना, चुनाव समय में सब करते हैं विकास की बातें, चुनाव खत्म, विकास खत्म। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के सभी शिक्षक आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनकी मांग है कि उनको जून का वेतन दिया जाए, साथ साथ जो एक आकस्मिक छुट्टी उनको दी जाती है, जो महीने में एक छुट्टी कह सकते हैं किसी बीमारी के चलते या किसी कारण से एक छुट्टी मिलती है, यदि वो अध्यापक उस महीने में छुट्टी नहीं लेते तो वो छुट्टी लैप्स कर दी जाती है। लेकिन उन्होंने मांग रखी कि उस छुट्टी को लैप्स ना किया जाए, अदर आगे आने वाले महीनों में जोड़ दिया जाए। पूरे साल में वो व्यक्ति कभी भी उन छुट्टी को ले सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से सभी की कमर टूट चुकी है। घर में बुजुर्ग माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, जिसके कारण से हो सकता है कि किसी को एक महीने में छुट्टी की जरूरत ना हो, लेकिन आने वाले अगले महीनों में 2-3 छुट्टी उन्हें एक साथ करनी पड़े, तो उनकी जो आकस्मिक छुट्टियां हैं उनको एक साथ जोड़ दिया जाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ को एक ज्ञापन भेजा और उन्होंने कहा कि जून माह का वेतन भी सभी शिक्षकों को दिया जाए। 12 महीने का दिया जाए और एक उनका आकस्मिक अवकाश जो है 1 दिन का, जो उन्हें महीने में 1 मिलता है, वो आगे अगर नहीं लेता है तो करती है। और जून के महीने में भी जो काम सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उन्हें भी पूरे मनोयोग से करती हैं। बट हमें इस बात की बहुत चिंता रहती है कि जब वो काम इतना करती हैं और जून का भी, तो उन्हें वेतन क्यों नहीं दिया जाता। यदि उन्हें वेतन दिया जाए तो काम करने में उनकी प्रोग्रेस और अच्छी होगी और उनका मनोबल बढ़ेगा। बढ़ती महंगाई सभी की कमर तोड़ती जा रही है, तो मैंने अभी आपको बताया और मैं आगे बताती हूँ। उसी बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां आगे आ रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी शहर के सभी जो है कार्यकर्ता
पेट्रोल पंप के बाहर पहुंचे और उन्होंने जमकर धरना प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर बैठकर सभी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बिक चुकी है, सरकार जो है बिल्कुल भी महंगाई पर रोक नहीं लगा रही है। दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी की कमर टूटती जा रही है। सत्यानाश योगी तेरा सत्यानाश सत्यानाश सत्यानाश। मेरठ महानगर के प्रभारी जसीम खान जी जोरदार तालियों से स्वागत पहुंचे हैं। कांग्रेस हमेशा सड़कों पे लड़ाई लड़ती आई है, ना वो पेट्रोल की हो या वो महंगाई की हो या वो भ्रष्टाचार की हो। जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर आदरणीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के साथी, कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक लीडर सड़कों पर उतरकर ये जाहिर करा रहा है इस सरकार को, जो गूंगी बहरी सरकार है, जो झूठे जुमलों की सरकार है। जिस समय 2014 के अंदर सरकार में आने की बात करा करते थे प्रधानमंत्री जी, वो क्या करते थे कि 35 रुपए पेट्रोल देने की बात। मैं पूछना चाहता हूँ आज देश के जनता के लोगों से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो सारे सपने जो दिखा रहे थे नौजवानों को, आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, कांग्रेस कमेटी जिला के कार्यकर्ता भी आज जो है कमिश्नरी पार्क पर एकत्रित हुए और उन्होंने अपने वाहनों को पैदल खींचते हुए उनपे बिकाऊ का पोस्टर चिपका दिया, क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण पेट्रोल डीजल वो अपनी बाइक और वाहनों में नहीं डाल सकेंगे, जिसके कारण से आने वाले समय में उन सबको पैदल ही चलना पड़ेगा। उन सब चीजों को देखते हुए आज जमकर नारे लगाते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि जल्द से जल्द महंगाई पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यदि इसी तरीके से महंगाई चरम सीमा पर पहुंचती रही तो आम आदमी की जिंदगी बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी। वसीम रिजवी द्वारा पवित्र पुस्तक कुरान पाक में जो उनकी आयतें हैं उनको गलत बताते हुए और उसमें संशोधन करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज काफी गुस्साया हुआ है। और आज मुस्लिम समाज के काफी सदस्य एडीजी कार्यालय पहुंचे, एडीजी से मिले। उनका कहना है कि वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरीके का कार्य करने का किसी को भी जो है अधिकार नहीं है कि पवित्र पुस्तकों को गलत साबित किया जाए। उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और वसीम रिजवी को जेल में डाल दिया जाए। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म की कोई भी पवित्र पुस्तक हो, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उस पर टिप्पणी कसें या उसमें संशोधन करें, क्योंकि पवित्र पुस्तकें हैं और सभी धर्म एक हैं। आज हम जो है वसीम रिजवी, जिसने कुरान करीम के बारे में जो बदतमीजियाँ की हैं, अभी पिछले दिनों उसने बदतमीजी की थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और उस पर 50,000 का जुर्माना भी आयद किया। इसके बावजूद उसने अब फिर वसीम रिजवी ने ये बदतमीजी की है कुरान करीम के खिलाफ। क्या देना कुरान करीम के खिलाफ जो बदतमीजियां उसने की हैं, उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। दिल्ली रोड माधवपुरम अग्रवाल फर्नीचर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि आग से काफी नुकसान हो गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाइट तो आगे उसका चल जाएगा, ले उसका चलवाना पड़ोसी का जल्दी। अरे यूं पड़ा, यहाँ तक पाइप का हाथ मारा वहां। सरदना बिनौली बाईपास पर आज एक हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की जान चली गई। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं पूरा मामला क्या है। मुजफ्फरनगर से सरियों का भरा हुआ ट्रक, जिसके साथ मजदूर भी आए थे और सामान उतार रहे थे मुजफ्फरनगर बिनौली रोड पर, अचानक से स्लैब टूटने के कारण एक मजदूर गिर गया और जिस पर काफी वजन गिरने के कारण से अस्पताल ले जाते समय उस मजदूर की मौत हो गई। मौके पर परिजन भी पहुंचे सूचना के बाद
परिजनों में कोहराम है। पुलिस पहुंची, पुलिस जांच में लगी हुई है। बड़े अधिकारी पैसा देकर इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं, लेकिन परिवार की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस जांच में लगी हुई है। जिला संबल में कह सकते हैं कि हत्याओं की घटना भी रोज सामने आ रही है। हत्याओं की जो वारदात है वो भी सामने आ रही है। अभी मैंने आपको पिछले दिनों भी दिखाया कि खेत में काम करने वाले मजदूरों का गला रेत कर मार दिया गया, किसी किसान को खेत में सोते हुए मार दिया गया। रोज ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी तक घटनाओं का खुलासा नहीं हुआ। और आज फिर एक ऐसी घटना सामने आई, मैं आपको बताती चलूं। ग्राम फतेहपुर मदाला से एक मक्का के खेत में काम करने वाली 32 वर्षीय महिला का गला रेत कर हत्या कर दी गई। मैं आपको पूरी घटना बताती हूँ कि सुबह महिला मक्का के खेत में काम करने के लिए पहुंची, लेकिन जब शाम को महिला घर नहीं पहुंची तो परिवारजनों द्वारा जो है उसकी ढूंढ मचाई गई, तो खेत में ही उसका गला रहता हुए महिला का शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, लेकिन इस तरीके से हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस अभी तक हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस को अपनी जो कार्यशाला है उसको तेज करना होगा, अपनी कार्यप्रणाली को तेज करना होगा, क्योंकि वारदात बढ़ती जा रही है। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। थाना असमौली के अंतर्गत ये गांव फतेहपुर मदाला है। यहाँ पर आज शाम को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव मक्के के खेत में है, जहाँ पर उसकी गला रेत कर हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर सारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पंचनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है तथा परिजनों से बातचीत करके FIR पंजीकृत की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज़ मेरठ।